नमस्कार। डेट है आज की 25 अक्टूबर एंड आज हम हिमाचल प्रदेश जो वंडरलैंड बुक है जगमोहन बलोखरा की उसकी रिवीजन जो है वो एमसीक्यूज के थ्रू जो है वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो फर्स्ट लेक्चर होने वाला है, देखते हैं कितने लेक्चर इसके बनते हैं। एंड आज हम हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक परिचय जो है वो थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के जो है वो भौगोलिक परिचय के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो ये पूरा का पूरा आपका हिमाचल प्रदेश है, इसमें हम जो हिमालय की श्रेणियां आती है उसके बारे में जो है यहाँ पे बात करेंगे। तो भारत का पूरा नक्शा भी यहाँ पे देखेंगे, कहाँ कहाँ हिमालय रेंज जो है वो आती है और उसके भौगोलिक परिचय के यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जीके ट्रिक ऐप को आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इंडिया जीके के नोट्स प्लस एचपी जीके के नोट्स जो आपको वेरियस एग्जाम्स में लाभदायक रहेंगे। अभी 50% डिस्काउंट चला हुआ है तो आप इस पे परचेज कर सकते हैं। फेस्टिवल सीजन पे ऑफ चला हुआ है थोड़ा सा, तो आप इसको जो है वो परचेज कर सकते हैं। अभी आपके पास मौका है तो आप इसको जो है वो परचेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहां पे क्विज कंडक्ट करता रहता हूं, साथ ही साथ आपको जो है मैं यहाँ पर न्यूज़ वगैरह भी बताता रहता हूँ। कोई भी इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ होती है वो बताता रहता हूँ, तो आप उसको भी जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। तो अब चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले आप हिमाचल प्रदेश का डायग्राम देख लीजिए, इस तरह से डायग्राम है, आगे भी आएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप, क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ हिमालयाज हिमाचल प्रदेश लाइज। हिमालय के किस भाग में हिमाचल प्रदेश स्थित है, ये पूछा गया यहाँ पे। अब समझिए थोड़ा सा, हम ये आपको यहाँ पे भारत का मैप दिखा देते हैं। भारत का मैप ये बड़े अच्छे से समझिएगा आप। यहाँ पर देखिए आपको ये पूरा जो ब्राउन कलर का रीजन है, यहाँ पे ये पूरा जो रीजन है आपका, ये क्या है, आपका हिमालय है। देखो अगर मैं हिमालय की बात करूं तो ये हिमालय पर्वत है सारा का सारा, ठीक है। ये वाला रीजन जो है हिमालय पर्वत है सारा का सारा। अब इसके ये वाली साइड कौन सी होगी आपकी, वो वेस्टर्न रेंज होगी, जिस साइड को हिमाचल प्रदेश है। और ये वाली साइड की कौन सी होगी आपकी, वो ईस्टर्न रीजन होगी। ये वाली जो रीजन है आपकी वो नॉर्दर्न होगी और इस वाला जो रीजन है आपका ये साउदर्न रीजन होगा, ठीक है। ये देखो, और हिमाचल प्रदेश हमेशा हिमालय के जो है वो वेस्टर्न भाग में, किस भाग में, पश्चिमी भाग में है। और ये आपका जो है वो उत्तर पश्चिमी भाग में है, आपका जो है वो जम्मू कश्मीर है हिमालय के, ठीक है। और ये जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं आपका, वो है आपका कहाँ पर, वो है आपके हिमालय पर्वत के पूर्वी भाग में। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा गया था, इन विच पार्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट ऑफ हिमालयाज हिमाचल प्रदेश लाइज। तो हिमालय के किस भाग में हिमाचल प्रदेश स्थित है, पश्चिमी भाग में है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ये आप देख सकते हैं इधर को बिल्कुल अच्छे से। देखिए मैं जूम कर देता हूँ इसको थोड़ा सा। यहाँ देखिए ये आपका पश्चिमी भाग है, हिमाचल प्रदेश यहाँ पर है, और हिमालय के पश्चिमी भाग में आपका क्या है, हिमाचल प्रदेश जो है वो स्थित है। ये आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिमाचल। हिमाचल में हिम का अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिम इन हिमाचल, ये क्वेश्चन पूछा गया है। हिमाचल जो है अगर उसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो हिम जमा अचल से बनता है। किससे बनता है, अचल से बनता है। ये संधि विच्छेद है उसका। हिम का अर्थ होता है आपका बर्फ एंड अचल का अर्थ होता है पर्वत। तो हिमाचल का अर्थ क्या होगा आपका, बर्फ के पर्वत या फिर बर्फ से ढके पर्वत। ये आपको याद रखना है। तो इसमें पूछा गया है हिमाचल में हिम का अर्थ क्या है। हिमाचल में हिम का अर्थ क्या है आपका, वो है बर्फ, आइस। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। पर्वत को हम माउंटेन्स बोलते हैं, मैदान को हम प्लेन्स बोलते हैं, और खाइयों को हम गॉर्जेस बोलते हैं। और जितनी भी आपकी गॉर्जेस आएंगे यहाँ पे वी शेप वैलीज आएंगी। कैसी आएंगी, वी शेप वैलीज आएंगी। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। हिम को क्या बोलते हैं, हम बर्फ बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ हिमालयाज। हिमालय की लंबाई कितनी है। सिंपल देखिए, अगर चौड़ाई पूछी गई यानी कि ब्रेड्थ पूछी गई हिमालय की, तो आपको याद रखना है कि 250 किलोमीटर से 300 किलोमीटर के बीच में जो है वो ब्रेड्थ है, यानी कि चौड़ाई है आपकी हिमालय की। अगर पूछी गई लंबाई यानी कि लेंथ पूछी गई,
तो 2500 किलोमीटर के आसपास जो है वो लेंथ है आपकी हिमालय की, ये आपको याद रखना। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मैं आपको एक बार दोबारा से मैप दिखाता हूँ। यहाँ पे ये है आपका हिमालय यहाँ पर, और ये आपकी जो है वो यहाँ पे लेंथ आएगी। कौन सी लेंथ आएगी? ये वाली लेंथ। तो ये 2500 किलोमीटर के आसपास है, और ये आएगी आपकी ब्रेड्थ, और ये किसके कितने के आसपास है? वो 250 से 300 किलोमीटर के आसपास जो है वो आ जाती है। इसका मैं आपको जीता जागता उदाहरण आपको आगे दूंगा, अभी आप देखते रहिए। व्हाट इज द लेंथ ऑफ हिमालयस? 2500 किलोमीटर। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट हिमालयस? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हिमालय के बारे में करेक्ट है? सिंपल मैं आपको बताता हूं। ये है हमारा हिमाचल का, मान लो भाग, हिमाचल का नक्शा। अब इसमें हम हिमालय को 3 रीजन्स में बांट रहे हैं। कितने रीजन्स में? 3 रीजन्स में। एक हो गया आपका शिवालिक, एक हो गया आपका मिडल हिमालयस, एक हो गया आपका ग्रेट हिमालयन। ये 3 रीजन्स में हम हिमालय को यहाँ पे हिमाचल में बांट रहे हैं। जो शिवालिक की रेंज है आपकी 350 से 1500 मीटर के आसपास जो है वो इसकी रेंज रहती है। यानी कि ये जो रीजन है नीचे वाला रीजन, ये आपका क्या है? शिवालिक रेंज है। इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं, ये शिवालिक रेंज है सारा का सारा। ठीक है, ये आ गया आपका शिवालिक रेंज। अब मिडल हिमालयस में आपको मैं 2 चीजें बताता हूं। एक आती है आपकी धौलाधार, एक आती है पीर पंजाल। धौलाधार है आपकी कांगड़ा में, और पीर पंजाल है आपकी चंबा में। तो मैं ये आपका जो है वो मिडल हिमालयस लगा देता हूं। ठीक है, ये कांगड़ा वाला आ गया, ये चंबा वाला आ गया। ठीक है, ये आपकी जो है वो बीच वाली जो रेंज है वो आपकी मिडल हिमालयस है। ठीक है, अब ग्रेट हिमालयन रेंज में आपको याद रखना है कि इसमें जास्कर रेंज आती है। जास्कर रेंज यही रेंज है जो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है, और जम्मू कश्मीर में भी आपकी जो है ये रेंज देखने को मिलती है। तो ये जो ऊपर वाली रेंज है आपकी, ये जास्कर रेंज यानी कि किन्नौर के आसपास पड़ती है, किन्नौर लाहौल स्पीति के आसपास। तो ये किस में आती है आपकी? वो ग्रेट हिमालयन रेंज में आती है। ठीक है, और आपका जो ऊपर चंबा का ऊपरली भाग होता है जो जम्मू कश्मीर के साथ टच होता रहता है, या जम्मू कश्मीर का जो निचला भाग होता है वो आपका जास्कर रेंज में आता है, या ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में आता है, ग्रेट हिमालयन में आता है। ये आपको याद रखना है। तो देखो, शिवालिक की जो ऊंचाई होती है तो 300 से 1500 किलोमीटर के आसपास होती है। ठीक है, 350 से 1500 किलोमीटर के आसपास होती है। आपकी जो मिडल हिमालयस की जो रेंज होती है वह 1500 से 4500 मीटर के आसपास होती है, और महान पर्वत श्रेणी यानी कि ग्रेट हिमालयन की जो रेंज होती है वह 4500 से 7000 और उससे अबव जो है वो होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? उपरोक्त में से सारे के सारे जो है वो बिल्कुल सही है, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रेंज फॉल्स इन ग्रेट हिमालयन रेंज रीजन? इनमें से कौन सी हिमालयन रेंज ग्रेट हिमालयन रीजन में पड़ती है? महान हिमालय जो है वो में पड़ती है, या उसका भाग है। तो मैंने आपको बताया कि जो आपका जास्कर रेंज है, जास्कर रेंज जो है आपके, ये जो रेंज है आपकी वो ग्रेट हिमालयन में जो है वो रीजन में पड़ती है। किसे पड़ती है? ग्रेट हिमालयन रीजन में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। धौलाधार आपकी और पीर पंजाल आपकी ये मिडल हिमालय से पड़ती है, ये भी मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे देखो, धौलाधार आपकी कांगड़ा में है, और पीर पंजाल आपकी जो है वो चंबा में है, ये भी आपको याद रखना है। और लोअर हिमालयस आपके कौन से हैं? आपके वो शिवालिक रेंज है। कौन से हैं? लोअर हिमालयस, शिवालिक रेंज। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है कि जास्कर पर्वत श्रेणी आपकी जो है वो कहाँ पड़ती है? हिमालयन रीजन में पड़ती है। ठीक है, ग्रेट हिमालयन रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, व्हाट इज द ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऑफ हिमाचल प्रदेश? देखो, हिमाचल प्रदेश की जो है वो ज्योग्राफिकल कंडीशंस क्या है? तो देखो, उसका जो नॉर्दर्न लैटिट्यूड है वो 33 डिग्री 22 से 33 डिग्री 12 तक है, और जो ईस्टर्न जो लॉन्गिट्यूड है यानी कि पूर्वी देशांतर है आपको उसका, वो 75 डिग्री 47 से 79 डिग्री जो है वो 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? अब देखिए, मैं इसको हिमाचल के भाग, ये देखो हिमाचल का नक्शा है यहाँ पे, इसको मैं इस तरह से, ये हिमाचल है आपका पूरा, समझो। यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पर आपका वेस्ट, और यहाँ पर ईस्ट। यहाँ पर देखिएगा आप कि नॉर्थ में आपका JNK पड़ता है। ठीक है, साउथ में आपका कौन सा है?
साउथ में आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा हरियाणा, हरियाणा। ईस्ट में आपको जो है वो कौन सा देश देखने को मिलेगा? तिब्बत देखने को मिलेगा, तिब्बत एंड चाइना देखने को मिलेगा, ये आपको याद रखना है। और वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा आपका पंजाब, ठीक है। और जो साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है आपका, वहां पर आपको उत्तराखंड देखने को मिलेगा। ये आपको जो है वो नोट कर लेना है अच्छे से। तो तिब्बत एंड चाइना लाइज ऑन वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है क्योंकि वो ईस्टर्न पार्ट पे है हिमाचल प्रदेश के। हरियाणा लाइज ऑन वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल गलत क्योंकि वो साउदर्न पार्ट पे है आपका हिमाचल प्रदेश के। उत्तराखंड, उत्तराखंड जो है वो लाइज करता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हिमाचल प्रदेश के। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश को, तो हिमाचल प्रदेश का जो है क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। कितना है? 55,673 वर्ग किलोमीटर। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, व्हाट इज द ब्रेड्थ ऑफ हिमालयाज इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश में हिमालयस की जो है वो ब्रेड्थ कितनी, चौड़ाई कितनी है? तो याद रखना है आपको, ब्रेड्थ है हिमाचल प्रदेश में हिमालयस की 270 किलोमीटर। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और लेंथ अगर पूछी जाए तो 355 किलोमीटर है। कितनी है लेंथ आपकी? 355 किलोमीटर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालयस? इनमें से कौन सी नदी जो है वो हिमालय से जो है वो उसका उद्गम नहीं होता है? तो याद रखना है कि गोदावरी का जो है वो आपका हिमालय से उद्गम नहीं होता है, इसका जो है वो नासिक महाराष्ट्र में उद्गम होता है, महाबलेश्वर पर्वत से, ठीक है, याद रखना है आपको। बाकी सारे जो है वो आपकी हिमालय से जो है वो उद्गम देखने को मिलता है इनका। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो ये थे आज जगमोहन बोलोखरा के टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आए हों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आपको ये देखने को मिलेंगे, सारे के सारे एग्जाम्स में, ठीक है। तो अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही करते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।